नहीं नहीं, हर जगह होता है सर, हर ऐसे नहीं कि सभी पॉलिटिशियंस बुरे होते हैं, होंगे दो चार वो भी होंगे, एक्टरों में भी बुरे होते हैं, जैसे कई अच्छे होते हैं, कई मेरे से बुरे भी होते हैं। मम्मी का सपना था एक्ट्रेस बनने का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Yes, yes, है ना? मम्मा एक्ट्रेस बनना चाहती थी यार। हाँ, उनको अभी भी बनना है। अभी भी। उनका चांस नहीं लग रहा, वो अपने घर पे बहुत एक्टिंग करती हैं। देखिए मानव भाई ने एक बात कही जो मैंने मार्क कर ली है हमेशा, कि प्लान उसका होता है, ठीक है, और आप सिर्फ क्रेडिट ले रहे होते हो। अभी कोई ऐसा फिल्म मेकर है बॉलीवुड में जिसके साथ आप कोलैब करना चाहें? मैं ना शुरू से ही इम्तियाज़ अली जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एक दिन के लिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए पंजाब का, क्या चेंजेस लेंगे? भगवंत मान। हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। वेल, आज हमारे साथ एक ऐसी फिल्म के स्टारकास्ट मौजूद है जो अपने आप में बेहद खास है। खास क्यों है? क्योंकि एक फिल्म आ रही है रोडे कॉलेज, और इस फिल्म की पूरी स्टारकास्ट हमारे साथ आ चुकी है। फिल्म पर बात करेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस कुछ को ये लोग हमारे साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ मानव विज हैं, ईशा हैं, मनप्रीत हैं, और हमारे साथ फिल्म के एक और लीड एक्टर धनवीर है, माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले आप ही से लोगों से शुरुआत करूंगा मैं। मानव सर, आप ही से जानना चाहूँगा, फिल्म आ रही है, एक्साइटमेंट बहुत होगी आई एम श्योर, और तैयारियाँ बहुत सारी हुई होंगी। सबसे पहले तो एक्साइटमेंट के बारे में ही जानना चाहूँगा। सर ये एक्साइटमेंट से ज़्यादा वी आर वेरी कंटेंट दैट व्हाट वी हैव मेड। हमें लगता है कि वी वांट पीपल टू वॉच इट, दैट्स इट। द फर्स्ट अटेम्प्ट इज दैट, एंड देन द सेकंड अटेम्प्ट इज अगर वो हिट हो गई, फिर मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको हिट होने के बाद बताऊंगा। सो यू नो गेटिंग पॉइंट, माय होल इशू इज इट्स अ सीरियस फिल्म, वी मेड इट लॉट ऑफ पैशन एंड लव, दैट इज श्योर, बट आई वांट दिस फिल्म टू कम आउट बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा व्हेन कम्स and the people like us, they feel happy, sir, because we want, there's no proving point in that, but we want people to watch this film and see what we have made. यूथ को लेकर के सबसे पहले तो फिल्म में इतनी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, किस तरीके से यूथ के दिमाग को डाइवर्ट किया जाता है। यंगस्टर्स ऑलरेडी हमारे साथ हैं, आप भी यंग हैं सर, डेफिनेटली। नो ऑफ कोर्स, मानव सर इज़ यंग। ईशा, आपसे ही पूछना चाहूँगा मैं कि जब यूथ को लेकर कोई फिल्म बनती है, ऑडियंस एज एन ए यंगस्टर, मैं हूँ या फिर मेरे बाकी सारे लोग हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, और आप लोग किस तरीके से डिलीवर ऐसा कुछ करें ताकि उनको एक प्रेरणा मिले? जो ये फिल्म है, मेनली क्या है ना कि आपको एक मैसेज मिले जिससे आप सीख सको। जैसे कि आप बता रहे हो कि आज जो यंग जनरेशन होती है, लेकिन आज की जनरेशन ना बहुत स्मार्ट हो गई है। आज की जनरेशन वैसी नहीं है कि जैसा आप सिखाओगे वैसा वो सीख जाएंगे। दे नीड टू अंडरस्टैंड, एंड आई फील दैट बहुत कोशिश करी है फिल्म को उस तरीके से डिलीवर करने की, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसमें पॉलिटिक्स है, उसमें ड्रामा है, उसमें इट्स अ पैकेज। ये आपको एक मैसेज भी देगी एट द सेम टाइम। जो आज का यूथ है, आई होप उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, बिकॉज पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जो हम पुराने टाइम से सुनते आए हैं। मतलब चाहे वो हमारे पेरेंट्स के कॉलेज टाइम की चीज़ें होती थी, और फिर वो आज के टाइम पे कैसे हर कॉलेज में एक पॉलिटिक्स चल रही होती हैं, एंड उन चीज़ों को वो लोग कैसे डील करते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं। अब जैसे मानव जी का जो कैरेक्टर है, और मैं इनके साथ इनके फ्लैशबैक में हूँ, इनका जो जर्नी है, धनवीर का जो जर्नी है, मनप्रीत है, विशाल है, इन सब का ये ना एक तरीके से बताया जा रहा है इस फिल्म में कि जो ये लोग मिल के सॉल्व करते हैं। मैं ज़्यादा बताऊंगी तो मुझे सब बोलेंगे सब कुछ तो बता दिया इसने, बट या इट्स अ गुड मैसेज, एंड इट्स अ फुल ऑफ ड्रामा, फन है, एंटरटेनमेंट भी होगा, इमोशंस भी होंगे। सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स, नए बच्चे, आई फील दैट जो नए थिएटर आर्टिस्ट हैं, दे हैव परफॉर्म सो वेल, एंड आई फील दैट ये पिक्चर डेफिनेटली लोग देखेंगे तो उनके अंदर रहेगी, और आई एम श्योर ये मैसेज पूरा तरीके से उनको समझ आएगा। अब क्योंकि आपने कहा कि मैसेज देने की कोशिश की गई है, फिल्म का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई गेस धनवीर, आप ही से जानना चाहूँगा सबसे पहले मैं, रोडे का मतलब क्या है? मतलब ये रोडे कहाँ से लिया गया? और क्योंकि हमें इतना तो पता है कि वहाँ एक जगह है, लेकिन ये इनोवेशन कैसे हुआ और कैसे एक फिल्म के टाइटल में इसको ऐड किया गया? रोडे इज़ गाँव, एक काफ़ी बड़ा गांव है, और उसी के रोड पे, बाहर वाली रोड पे जो कॉलेज हैं, और रोडे गांव में पढ़ने की वजह से उसको रोडे कॉलेज बोल दिया गया। एग्जैक्टली गांव में नहीं है, लेकिन थोड़ा बाहर आ गए हैं, बट सबसे फेमस गांव वही है वहाँ पे, और सबसे बड़ा, इस वजह से रोडे कॉलेज है। रोडे कॉलेज की कहानी है जो सारे कॉलेज से मिलती है, क्योंकि कॉलेज की कहानी मोस्टली सबकी एक होती है, इमोशन एक होते हैं, वो दोस्तियाँ एक होती हैं, वो लड़ाइयाँ एक ही जैसी होती हैं।
इसलिए। और पंजाब में उस कॉलेज में पॉलिटिक्स काफ़ी हावी हुआ करती थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू से ही काफ़ी हावी रही है। 60s अर्ली 60s में वो कॉलेज आया तो तब से लेके अब तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स काफ़ी हावी रही है, और वो किस मोड़ पे ले जाती है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और इस फिल्म का नाम रोडे कॉलेज, क्योंकि कोई नाम तो रखना ही है, फिल्म तो है और कॉलेज के बारे में है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में है, और हमारे हैप्पी रोडे जो हैं वो रोडे गांव से हैं, तो उन्होंने इस कॉलेज को और इस लाइफ को बहुत क्लोजली देखा हुआ था, तो इसलिए रोडे कॉलेज। और सबसे फेमस कॉलेज पंजाब में रहा है ये, कुछ 4-5 कॉलेज बड़े फेमस रहे हैं, खालसा कॉलेज है, मस्तूराना कॉलेज है, तो ये कॉलेज उनमें से एक कॉलेज था। तो ये उनकी कहानी है जो सबसे मैच करेगी। एक और चीज़, जब हमने ट्रेलर देखा तो एक चीज़ बहुत समझ में आई कि कैरेक्टर्स में लेयर्स दी गई हैं अलग अलग, हर कैरेक्टर की एक अलग कहानी है। मनप्रीत, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगा कि जब सबकी अलग अलग कहानी होती है, हाउ यू आर डिलीवरिंग योर सॉर्ट ऑफ योर मेन कैरेक्टर, एंड आप जब ऐसी फिल्में करते हैं तो क्या थॉट रहता है दिमाग में कि नहीं शायद मुझे अलग ढंग से करना है, क्योंकि मेन जॉनरा होता है वो अलग होता है कि लाइक आपको फन करना है, रोमांस करना है। इस फिल्म में वो हमें साइड थोड़ा सा दिखा, लेकिन हाँ ज़्यादातर जो हमें दिखा है वो सीरियसनेस से नजर आई है। आपका इस पर क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली सीरियसनेस है। ये पूरा स्क्रीन प्ले ही एक रोलर कोस्टर राइड है ना। हर एक करेक्टर कुछ ना कुछ कहना चाहता है और हर एक करेक्टर की एक ट्रांसफॉर्मेशन है। सेम फॉर माई करेक्टर है ना। पहले शी इज़ बबली गर्ल एंड शी इज़ लवली एंड एक पंजाबी लड़की है और उसका एक प्रॉपरली ट्रांसफॉर्मेशन है। वो जब आप मूवी देखेंगे तब आपको देखने में मिलेगा और एवरी वन फील लाइक जो भी मूवी देखने जाएगा वो फील लाइक कि अपने आप को रिलेट कर पाएगा हर एक करेक्टर के साथ। जी, यूथ को लेकर के मानव सर बहुत लोगों में बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं और ये हम मानते भी हैं कि शायद आने वाला जो भारत है वो हमारे यूथ पर ही टिका हुआ है। पंजाब में यूथ को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं कि पंजाब का यूथ जो है कभी गलत डायरेक्शन में जा रहा है या फिर वहाँ पे ऐसी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप ऐसी फिल्मों के ज़रिए बदलाव की कोशिश हो रही है? सर हम कोशिश कर सकते हैं, डेफिनेटली हर जगह पे स्टोरीज होती हैं ऐसे, कभी लाइमलाइट हो जाती हैं कभी नहीं होती हैं। हाँ, हमारे पंजाब के अपने इश्यूज़ हैं और किसी हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट है सर। शुरू से ही शहीदों की धरती है, वो पीरों फकीरों की धरती है। सो किसी हद तक आई थिंक फिल्म से बदलाव लाया जा सकता है। हाँ जी, लाया जा सकता है, बट हाउ मच वी कांट से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो फिल्म का माध्यम है वो एंटरटेनिंग है। इट्स लाइक एंटरटेनमेंट। So a lot of people buy it and a lot of people think it's a dream. So whatever it is, I think we can just try about it, nothing else. जब ऐसी फिल्म आती है तो लोगों को उम्मीद भी रहती है एट द सेम टाइम, और दूसरी तरफ ऐसी फिल्मों को लेकर के बहुत सारे विवाद भी होते हैं। लोगों को ऑब्जेक्शंस होता है कि अच्छा ऐसी फिल्म बना दी है तो कहीं ना कहीं कोई विवाद ना हो जाए। इससे पहले भी बहुत सारी यूथ ड्रामा फिल्में आई हैं। आपको क्या लगता है इस बार क्या डिफ्रेंशिएट किया गया है रोडे कॉलेज की तरफ से या इस फिल्म के ज़रिए, और ऑडियंस जब थिएटर तक आए तो वो क्या सोच कर आए दिमाग में? सर कोई कोशिश नहीं की है डिफरेंशिएट करने के लिए। वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनी पॉइंट हियर। द ओनली थिंग इज वी वांट टू टेल यू स्टोरी अबाउट वन कॉलेज, व्हाट हैपेंस इन दैट कॉलेज, दैट वल्नरेबल टाइम ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड विद देम। क्योंकि हर कॉलेज के बाहर एक चरस्ता होता है कि ज़िंदगी कौन से मोड़ कहाँ ले जाए किसी को नहीं पता होता। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी लाइफ में वहाँ पर जो हो रहा है वो डिफाइन करता है आगे आने वाली ज़िंदगी में। So we are not trying to prove any point. We're just making a film which is very entertaining. There's a drama, there's an action, there's the politics matters, there's some love stories also, there's some comedy also, there's a talk of goodness, there's a talk of badness. One thing I want to tell you, politics word doesn't mean bad. है ना? Why we always say कि यार politics है इस picture में, तो means why politics is bad? The politics is not bad. The politician who's handling that politics in a wrong way, we're going to show that thing. Do you think so कि पंजाब में ऐसा होता है कि हर गलत जगह तरीके से पॉलिटिशियंस जो है यूथ को भटकाते हैं? नहीं, हर जगह होता है सर। हर ऐसे नहीं कि सभी पॉलिटिशियंस बुरे होते हैं, होंगे 2-4 वो भी होंगे। एक्टरों में भी बुरे होते हैं, जैसे कई अच्छे होते हैं, कई मेरे से बुरे भी होते हैं। सो आई एम नॉट आंसरिंग दैट क्वेश्चन। मैं अभी तो बच्चे भी नहीं हुए सर मेरे, कैसे गंदे क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना? कल को वही पॉलिटिशियन बोले कब भड़काया तेरे को। दैट्स नॉट द केस. The case is in every department. I want to leave the fun side aside. It can be college, it can be your life, in acting, corporate, everywhere. There are good people, there are bad people. There are good politicians, there are bad politicians. That's it.
एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि अभी जब मैं बैठा हुआ था तो वन ऑफ माय कलीग सेड कि अच्छा ही इज़ कमिंग, तो मैंने कहा हाँ, तुमसे पूछना कि जो इतने लेयरिंग वाले कैरेक्टर्स जब आप प्ले करते हैं, रियल लाइफ में ऐसे हैं थोड़े बहुत या फिर बिल्कुल अलग हैं? क्योंकि आपने इतने सारे लेयर्ड कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, आप हमेशा से वर्सेटाइल रहे हैं, कर कैसे लेते हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है आपका कैसे करते हैं ये? मैजिकल, नहीं, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं हूँ मैं। रियल लाइफ में थोड़ा फन लविंग हूँ, थोड़ा केयरलेस भी हूँ। आई एम वेरी एमलेस एंड केयरलेस। माई मदर यूज्ड टू टेल मी कि इसका कुछ नहीं पता, इज लाइक गुब्बारे में से हवा नहीं निकलती। दैट काइंड ऑफ एम आई हैव इन माई लाइफ। सो एवरी टाइम, थैंक्स टू माई फैमिली, माई वाइफ, माई फादर, दे गिव मी वन एम, and those aims are also very funny, if I'll tell you. Then they will show me some video of a new car, but you should sit in this car. Then I will start dreaming about it. Then they will say, I think you should buy this car. Next film के प्रीमियर पे इसी गाड़ी पे जाना. So now I got the aim. So I say, हाँ, चलो let's start working. So half of the time my family is handling my mind. I'm totally fun loving. I play with my dog. I'm always joking around with everything. Very serious matters sometimes are not very serious for me. But there's a one angle which is in me is शुक्राना. I surrender a lot. I believe in him a lot. So मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कई बार वो हाथ पकड़ते हैं और उनको लगता है गरीब ऐसे होगा नहीं से करवा लेते हैं. कई चीज़ें तो ऐसी भी हुई हैं. दिस इज़ आई थिंक धनवीर नोज इट कि मुझे याद नहीं कि मैंने बहुत कम इंटरव्यूज़ दिए हैं, क्योंकि जब मुझसे क्वेश्चन पूछते थे ना ऐसे वाला, तो मैं बोलता था यार ओके मुझे पता हो तो तुम्हें बताऊँ. So still today it's like that, but yes, slowly I'm getting matured. I think I'm not a self-made man. I'm a God-made man. So somewhere down the line, थोड़ा बचाव है सर. बट हैव टू एडमिट इट सर कि मतलब जितने कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, हर कैरेक्टर बहुत अलग है. शायद और यही वजह है कि लाइक एग्जांपल में जी. उसने कहा, और आई ऑल्सो नो पर्सनली कि हाँ, अगर कोई एक्टर को जब इस तरीके के कैरेक्टर्स मिलते हैं तो वाकई में वो उसमें घुस जाते हैं. दैट इज व्हाई पीपल लव यू सो मच. Yeah, thank you so much for that. But see, I'll tell you one very beautiful thing. See, वो मेरी भी इच्छा रही होगी कहीं ना कहीं. मैं एक्सेप्ट करूँ ना करूँ कि लोग मुझे अलग तरीके से देखें. अच्छा, उसके पीछे भी रीज़न रहेंगे. I'll tell you उस वक्त मैं क्यों दूसरे किरदारों को अच्छे तरीके से निभाना चाहता हूँ, बिकॉज उस वक्त मेरी मजबूरियाँ रही होंगी. कई बार ऊपर वाला आपको वो मजबूरी देता है जिसके कारण आपको ये थॉट आता है कि मुझे करना पड़ेगा. वो आपको कई बार रोटी नहीं देता सर, इसलिए कि रोटी की अहमियत हो जाए आपको. तो उसके ही रंग है सर. सो उस वक्त मेरी ज़रूरत थी काम की, मेरा घर नहीं चल रहा था, तो मैंने उड़ता पंजाब की. तो फिर मैं बोला यार अगर उड़ता पंजाब के बाद कोई फिल्म अच्छी सी कर देता हूँ तो शायद 4 पैसे आ जाए तो मैं और मेहर घर ले पाए. सो मे बी योर सर्कमस्टांसेस somewhere down the line it is created by him to poke you and give you an aim. You know, I can't take the credit that I am doing it. Yeah. That circumstances was a big hero in that part. So it's very, very complex, but definitely it's a very beautiful thing to. आई विश कि ये जो चीज़ें चल रही हैं आप ऐसे ही मज़ेदार कैरेक्टर्स प्ले करते रहें. ईशा, कमिंग टू यू, मम्मी का सपना था एक्ट्रेस बनने का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? मम्मा एक्ट्रेस बनना चाहती थी यार. हाँ, उनको अभी भी बनना है. अभी भी उनका चांस नहीं लग रहा. वो अपने घर पे बहुत एक्टिंग करती हैं और उनका बस चले तो वो अभी भी एक्टिंग करना चाहती हैं. तो ये वो करती तो रहती वो अभी भी है, वो बोलती कैमरा पे नहीं आ रही है लेकिन वो एक्टिंग करती रहती हैं. वो सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं हो रही है उनकी एक्टिंग. मुझे बोला था अगर ये वाला रोल मैं करती अच्छा करती. हाँ, वो किसी को भी मिलती है ना, वो यही बोलती हैं कोई फिल्म में रोल होगा ना तो मैं करूँगी, लेकिन तुम लोग सब लारे लगाते हो मेरे को. मेरे को पता तुम लोग मेरा बेवकूफ़ बनाते हो. बट या शी वाज लाइक, उनको शुरू से ही बहुत शौक था और मैं एक्टिंग की तरफ बिल्कुल नहीं थी, पर उनकी वजह से मैं एक्ट्रेस बनी हूँ. और आज तक अगर मैंने जो भी अचीव किया इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर. जब आई एम श्योर क्योंकि अब मम्मा बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं. अभी जब कभी बैठते हैं आप या फिर आराम से शांत बैठे हैं, हाथ में कॉफ़ी है, सोचते हैं कभी, रिकॉल करते हैं कि यार मम्मा का एक ड्रीम था वो शायद मैं कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रही हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे फील तो होता ही है कि मेरी मम्मी बहुत खुश है इस चीज़ से. एंड शायद मैं कभी कभी मतलब मैं बीच में मैंने ब्रेक लिया था कि मुझे नहीं करना काम या मुझे फिल्म्स नहीं करनी. बट देन मेरी मॉम ने बोला कि तुम नहीं चूज़ कर रहे हो, तुम्हें चूज़ किया गया है तो तुम करो जब तक तुम्हें मिल रहा है. यू आर ब्लेस्ड बिकॉज पीपल आर ट्राइंग सो हार्ड, दे आर वर्किंग सो हार्ड, एंड इफ़ यू आर गेटिंग इट, डू इट विद ऑल योर लव एंड यू नो विद एवरीथिंग. जो भी आप अपना जोर लगा सकते हो करो. सो सोचती तो मैं हूँ
मतलब बीच में छोड़ने का भी सोचा, लेकिन फिर एक मम्मी की वजह से मुझे होता है कि चलो ठीक है, जब तक मिल रहा है आई विल डू माई बेस्ट। मनप्रीत, आप जब ऐसी स्टारकास्ट मिल जाती है, इतने मज़ेदार लोग मिल जाते हैं, सेट पर मुश्किल तो नहीं होती होगी बिल्कुल भी? मैं बोलूँ होती है नहीं होती, ऑफ कोर्स। हम यहाँ भी बात कर रहे थे, तो कल मैं इनसे मिली तो बहुत ही एक सोलफुल सा कनेक्शन मुझे फील हुआ। तो सेम फॉर हिम एंड सेम फॉर हिम। ऐसा बहुत मज़ा आता है जब ऐसे शानदार लोग आपके साथ खड़े होते हैं और आप कैमरा पे और ऑफ द कैमरा आप उनके साथ काम करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, सबसे ज़्यादा बढ़िया। धनवीर, आप अब जब इतनी अच्छी फिल्मों में काम कर रहे हैं, दिमाग में आ रहा है कि अभी और आगे क्या करना है? तोड़फोड़ करनी है, रोमांस करना है, कॉमेडी करनी है, क्या करना है? देखिए, मानव भाई ने एक बात कही जो मैंने मार्क कर ली है हमेशा, कि प्लान उसका होता है, ठीक है, और आप सिर्फ क्रेडिट ले रहे होते हो, है ना। सो वो कर वो रहा है, आप सिर्फ क्रेडिट ले रहे होते हो। मेरी इच्छाएं तो बहुत हैं कि हाँ मैं ये भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, बट आई विल फॉलो हिज प्लान एंड बाद में क्रेडिट लूँगा। अब क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर्स की बात हो रही है, आपके दिमाग में कोई ऐसा सेट है अभी कि इतना तो काम कर लिया है, अभी ये कैरेक्टर और प्ले करना बाकी है? कोई ऐसा जॉनरा है जो आप ट्राई करना चाहते हैं? हॉरर एक है जो मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज आई एम मैरिड नो, सो वो मुश्किल होगी। ये आपने ये क्यों कहा है आपने? क्यों मैरिड? आओ हमारे हवेली कभी। आप आओ घर ये आपको आना पड़ेगा अभी। यू कम टू बॉम्बे, कम एंड यू विल कम टू नो कि व्हाई मानव इज हॉरिफाइड। But I guess Meher is so she's wonderful. She's such a beautiful actress. मतलब जब भी वो स्क्रीन पे आती हैं, उसी पॉइस के साथ वो कोई भी कैरेक्टर करें, वो बहुत पॉइस के साथ करती हैं। जब आप ऐसे कैरेक्टर करते हैं, डिस्कस करते हैं मेहर के साथ में? Yes, I do that all the time. She is the only person who selects my role, guides me. अगर मैं तो थोड़ा बेवकूफ़ी हूँ इस मामले में। आई थिंक शी इज़ वेरी इंट्यूटिव ऑल्सो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड एंड थोड़ी सेंसिबल भी है। शी वॉज बॉर्न टैलेंट। डेफिनेटली वट एवर शी इज़ डन, आई थिंक शी हैज़ मेड अ मार्क इनफ गुड फॉर मी। समबडी इज़ देयर टू गाइड मी। वो तो मैं मजाक करता हूँ, मेरे को कितने साल हो गए कोशिश करते हुए उसकी इमेज बिगाड़ने का, हुआ ही नहीं। मैं हर इंटरव्यू में बोल के जाता हूँ कि हॉरर फिल्म है, बट होता ही नहीं है। भगवान ने ऐसी शक्ल दी इसको। ईशा, आई रिमेंबर कि आपने एक बार कहा था कि जब एड फिल्म अमिताभ के साथ की, उसके बाद आप स्क्रीम कर रहे थे, वो मोमेंट आपके लिए बहुत चीयरिंग था। अब क्या मतलब अगर ऑफर हो जाए आपको रोल अमिताभ के साथ एक फिल्म करने का, हाउ इज़ योर रिएक्शन ऑन दैट? माई रिएक्शन वुड बी, मैं शायद फेंट हो जाऊँगी कि सीरियसली मैं कर रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ इतने टाइम से उनको देखते आ रहे हैं एंड मेरे को उनके साथ ऐड करने का मौका मिला। मैं जब सेट पे भी जा रही थी ना, तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उनके साथ शूट करने वाली हूँ। फिर भी मुझे लग रहा था कि शायद मेरा दूर से शॉट होगा, मे बी मेरा इतना वो, पर जब मैं उनके आमने सामने बैठ के कर रही थी तो दैट एक्सपीरियंस वॉज टोटली डिफरेंट एंड आई नो दैट अभी भी अगर मुझे मौका मिलेगा ना, तो अभी भी मैं वो सेम फीलिंग में होंगी। अभी कोई ऐसा फिल्म मेकर है बॉलीवुड में जिसके साथ आप कोलैब करना चाहें? मैं ना शुरू से ही इम्तियाज़ अली जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो जिस तरह की पिक्चरें बनाते हैं, मेरा बहुत मन करता है कि मैं ऐसी कोई पिक्चर में काम करूँ जिसमें मैं ना हूँ, लेकिन फिर भी मैं लगूँ। परफॉर्मेंस वाइज मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ और आई थिंक इम्तियाज़ सर, आई रियली वांट टू वर्क विद हिम। अभी रिसेंटली चमकीला भी आई है, या तो आपने देखी? दिया था मैंने उसके लिए। चमकील। आई विश कि जल्दी से कुछ और नया देखने को मिले। मनप्रीत, आपसे एक सवाल ये है कि अच्छी अच्छी फिल्में करने के बाद जब बैठते हैं, सोचते हैं, तो आपको लगता है कि कभी कभी यार ये फिल्म नहीं चली तो अरे यार मैं सैड हूँ? सक्सेस और फेलियर के बारे में कभी एनालाइज किया आपने? अरे अभी तो शुरू ही हुई हूँ। बट स्टिल अगर ऐसा अभी पहले से स्ट्रांग हैं आप, अभी मतलब सोच के बैठी हुई हैं? हाँ, देखो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, सो आई एम रेडी फॉर दैट कि कभी अप आएगा कभी डाउन आएगा, सो आई एम रेडी। अब एक थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं और आई होप आप सब रेडी हो उसके लिए। बिल्कुल, चलिए पास करते रहेगा। मैं ही पूछ लेता हूँ, बिगेस्ट फियर? आई एम लिविंग विद वन। सारे मुझे लग रहा है सारे आपने मेहर जी की तरफ फेंक दिया। मुझे लग रहा है आज आपको खाना नहीं मिलेगा आज हमको, मुझे लग रहा है। खाना पूरा घर में एंट्री नहीं मिलेगी, खिला के मारेंगे। उससे मेरा पैक्ट है। ओके, बिगेस्ट स्ट्रेंथ? बिगेस्ट स्ट्रेंथ, वाह क्या स्ट्रेंथ है। obviously my mother. Your mother. Like, yeah, my mother is the biggest strength. ओके। पंजाबी सिनेमा या फिर बॉलीवुड? ऑफ कोर्स पंजाबी सिनेमा।
सिनेमा प्लीज सिनेमा, डोंट से पंजाबी और हिंदी, इट्स सिनेमा, सिनेमा इज द फर्स्ट लव। ओके इफ यू विल बी अ सीएम ऑफ पंजाब फॉर वन डे, क्या चेंजेस लेकर आएंगे फॉर स्पेशल यूथ? एक दिन के लिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए पंजाब का, क्या चेंजेस लेकर आएंगे? भगवंत मान एक दिन तो सोएगी, हाँ पूरा टेंशन में। नहीं पता नहीं मुझे। ओके एनी रूमर व्हिच यू वांट टू स्प्रेड अबाउट यू? मेरे बारे में आई एम अ वेरी गुड एक्टर। ये है ये इतना टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए, ये तो है कुछ और। पर कुछ आया नहीं था मेरे ख्याल से, पार्टी बनाना चाहते हैं। रूमर तो नहीं आया था। कोई फैलाना चाहें आप कि मेरे बारे में ये फैल जाए? ओए होए होए बड़े हैं यार वो तो। एक आधा बता दो। ना ना भाई ड्रीम ही है वो, नहीं तो अगर मैं बता दूंगा ड्रीम ही रह जाएगा, क्योंकि ये कहीं मेहर ने सुन लिया तो वो ड्रीम ही रह जाएगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझे कि नहीं? योर बॉलीवुड क्रश? बॉलीवुड क्रश एनी एक्टर? विक्की कौशल। विकी कौशल। या ओके एनी रीमेक फिल्म इन विच यू वांट टू वर्क? कोई ऐसी रीमेक फिल्म है जिसमें आपको लगे अब तो आप आ गई हैं सिनेमा में, जिसमें आप काम करना चाहें? एनी फिल्म ऑफ तापसे पन्नू, एनी। क्या बात है। एनी कैरेक्टर जिसे करने के बाद आपको रिग्रेट हो? ये सवाल बेसिकली मुझे आपसे पूछना है। एनी रिग्रेट, जो कैरेक्टर जो आपने प्ले किया उसके करने के बाद आपको लगाओ यार शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था? नहीं कोई नहीं सर, अभी तक कोई नहीं। बिकॉज सी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा था नहीं करनी चाहिए, पर इवेंचुअली दे बिकेम माई स्ट्रेंथ नो। सो अभी मैं उनके बारे में बुरा नहीं बोल पा रहा हूँ, है तो मेरी दुश्मनी थी वो, बट प्रॉब्लम है कि दे लिटरली आई एम टेलिंग यू दे बिकेम माई स्ट्रेंथ eventually when I improved and looked back, because that was the moment which told me to run faster now. So eventually they were so good. So वही अच्छा उन्हीं डायरेक्टर ने रिपीट भी किया मेरे को, and then they under that stress they gave me bigger work. You know there is a plan for everything, especially when it's wrong. तो हो सकता है कोई सिखाने के लिए आ रहा, but मैं regret तो नहीं किया, regret is too strong a word. No. एनी आर्टिस्ट जिसको आप आइडियलाइज करते हैं या फिर जिसको रोल मॉडल मानते हैं? आर्टिस्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, बट एनी एक्टर सॉर्ट ऑफ, मतलब इंडस्ट्री में से ही बताना या इन माय लाइफ, जनरल यू कैन से माय मदर। योर मदर? या ओके ऐसा कोई एक्टर एक्ट्रेस जिस पे आपको भी क्रश चल रहा है? क्रश हाँ जो आपका क्रश हो अभी, कोई एक्टर? मानवविच। इससे कैच कर लिया। इससे बड़ा आंसर मुझे लगता है मिलेगा नहीं कोई। मुंबई का वड़ा पाव या फिर छोले भटूरे हमारे दिल्ली के? दिल्ली के छोले भटूरे ऑफ कोर्स, नॉर्थ के हैं भाई, यहाँ का टेस्ट या खून में बसता है यहाँ का टेस्ट। ये डाइट कॉन्शियस है बहुत। आप मानव सर आप खाते हैं ऐसी चीज़ें? यूजुअली चीट डाइट करते हैं आप? नहीं मुझे आई लव देम, बट मैं खा नहीं पाता सर अभी, बिकॉज सी एट द स्लोली योर मेटाबॉलिक रेट गोज हेवायर, बट आई लव टू ईट। ऐसा कुछ नहीं है, सामने रख दूँगा तो मैं बैठा हूँ उधर खाने के लिए। एनी कंट्री जिस जहाँ आप जाना चाहते हैं फॉर 6 months, लाइक आपको बोल दिया जाए कि यहाँ 6 महीने के लिए ईशा को भेजा जा रहा है? मुझे पहाड़ों में जाना है, जहाँ पहाड़ होंगे, चाहे बस वो वही? बस चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो। If Shah Rukh Khan will call you at 12 p.m. in night, what will be your reaction क्या होगा? रिएक्शन 12 बजे रात को 12 बजे कॉल आ गया अचानक से शाहरुख खान का, क्या रिएक्शन? सो ही रह जाएगी। मैं कंफ्यूज, वैसा हो नहीं सकता। नहीं तो बोलना नहीं व्हाट्स योर एड्रेस। मन्नत। ओके मोस्ट वियर्ड हैबिट? वियर्ड हैबिट एक्चुअली जिसकी वियर्ड हैबिट होती है ना उसको नहीं पता होता कि ये मेरी वियर्ड है, दूसरों को पता होता। पता नहीं, मुझे सच में नहीं पता। नहीं पता ये बता सकती है अगर वो बता। हाँ आप बता दीजिए आपकी कोई ऐसी वियर्ड हैबिट है? ये मेरी जैसे नाखून चबाने की? इसकी हाँ, weird मैं- बता सकती हाँ, हूँ। मेरी weird habit। मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इसकी वियर्ड हैबिट ये है कि ये अगर डाइट या कोई उससे रिलेटेड कोई जिम में अगर मेरे को ये दिख जाए ना तो मैं दूर से भाग जाऊंगी। और हर वक्त ये वर्कआउट और डाइट की बातें ज़्यादातर करता था, अभी थोड़ा कम हुआ है, पर ये वियर्ड थी बहुत बोर करता है। क्योंकि हर टाइम फिटनेस मुझे याद है, बहुत करता था ये। आपकी कोई वियर्ड हैबिट है? वैसे मुझे लगता होगी नहीं। नहीं है सर मेरी वियर्ड हैबिट। या पता है आपको? हाँ मतलब व्हेन समबडी इज वेरी सैड एंड वेरी सीरियस आई मेक फन ऑफ दैट समटाइम्स। मैं चाहे जितने वैसे कैरेक्टर करूँ लेकिन मैं रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल आई कांट स्टॉप ओनली, देन आई फील बैड, उसके बाद फिर वही गिफ्ट लेके दो, यही काम करते रहो। आई डू दैट, आई कांट स्टॉप, समबडी इज क्राइंग नाइस लेट्स गो।
ऑल राइट थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत अच्छा लगा आप सभी आए हमारे स्टूडियो में। और 7 जून को रोडे कॉलेज आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। जाते जाते एक मैसेज आप लोग अगर कुछ दे पाएँ तो। सर रोडे कॉलेज आ रही है, आप 7 जून को जाके देखिए, डेफिनेटली यू विल गेट एंटरटेन्ड। और आई थिंक इस बार तो मतलब धमाल होने वाला। और मेहर का बर्थडे 7 जून, देख लो भाई। वेल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।